नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज फ्लोरिकल्चर के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूं गुलदाउदी क्राइसैंथेमम की। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। तो क्राइसैंथेमम की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसके वानस्पतिक नाम की। इसका वानस्पतिक नाम है क्राइसैंथेमम स्पीसीज, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज इसकी हो सकती है। क्राइसैंथेमम स्पीसीज इसका नाम है। इसका कुल जो है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी जो है कुल के अंदर यह आता है। इसे एटमन क्वीन, ग्लोरी ऑफ ईस्ट और क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से भी इसे जाना गया है। इट इज इन नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। यह लूज फ्लावर है। जिस प्रकार से अपन ने इससे पहले जो मेरीगोल्ड पढ़ा वह भी लूज फ्लावर था, और लूज फ्लावर में मैंने कहा केवल फूल ही उससे पौधे से अलग किया जाता है। पौधे का कोई अन्य भाग टहनी वहनी उसके साथ अलग नहीं करते हैं, उन्हें अपन लूज फ्लावर कहते हैं। लूज फ्लावर की श्रेणी में आता है। यह शरद ऋतु का पौधा है। कौन सी ऋतु का पौधा है? शरद ऋतु का पौधा है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा यह शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। इसका प्रवर्धन कलम के द्वारा भी कर सकते हैं और सकर्स के द्वारा भी कर सकते हैं। इसकी किस्मों की बात करें तो अर्का स्वर्णा हो गया, बीरबल साहनी हो गया और हल्दी काटी हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, दैट इज द पिंचिंग। पिंचिंग या जिसे और क्या बोला गया है? स्टॉपिंग। पिंचिंग या स्टॉपिंग प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। और पिंचिंग का या स्टॉपिंग का बेसिकली अर्थ होता है कि जो फूल जब बढ़वार कर रहा होता है तो उसके शीर्ष भाग को ऊपर से हटा दिया जाता है। दैट इज नोन एज द पिंचिंग। और पिंचिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है केस काटे के लिए। केस काटे एक प्रकार की जापानी कला है, उसके लिए जो है पिंचिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसमें एक अलग आकृति दी जाती है इसलिए। देन इसमें आता है पेटल बर्न की एक समस्या रहती है। पेटल जो होते हैं वो जल से जाते हैं इसमें, तो वो बोरोन की कमी की वजह से होता है। इसके बाद गुलदाउदी जो है इससे कीटनाशी प्राप्त किया जाता है, इंसेक्टिसाइड तैयार किया जाता है, या जिसे अपन बॉटनिकल्स बोलते हैं। बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड इससे जो है गुलदाउदी से प्राप्त करते हैं, उसका नाम है पायरेथ्रम। तो पायरेथ्रम को जो प्राप्त करते हैं गुलदाउदी के फूलों से, गुलदाउदी के फूलों से, गुलदाउदी के फूलों से जो है पायरेथ्रम को प्राप्त किया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो रस चूसक कीड़ों के लिए नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। इसके बाद अगर सभी फ्लावर्स की बात करें, फूलों की बात करें, उसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से जो प्रकाश जो है, लाइट जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है किसके लिए? गुलदाउदी। गुलदाउदी की बढ़वार के लिए लाइट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रकाश की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है इसको, या इसके अंदर प्रकाश रहने चाहिए, ये इसके लिए आवश्यक है, इसकी बढ़वार के लिए आवश्यक है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है? तो इसका वानस्पतिक नाम आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो बात करें अपन इसको, तो एटमन क्वीन या ग्लोरी ऑफ ईस्ट या क्वीन ऑफ ईस्ट इसे कहा गया है। इसकी किस्मों में बात करें तो बीरबल साहनी और हल्दी घाटी, ये दोनों किस्में तो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद इसमें पिंचिंग या स्टॉपिंग किसके लिए करते हैं? केस्काडे के लिए की जाती है। और इसमें से पायरेथ्रम जो नाम का कीटनाशी जो है इसे प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट तो आपको किसी भी हालत में याद करने हैं गुलदाउदी के केस में, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद गुलदाउदी के कुछ पॉइंट्स हैं जो गुलाब से मिलते जुलते हैं, जो गुलाब के अंदर भी अपन ने डिस्कस किए थे। मैंने कहा था कि गुलाब जो होता है वह प्रोटोएंड्री होता है, और गुलदाउदी जो होती है वह भी प्रोटोएंड्री होती है। गुलाब में भी पिंचिंग करते हैं और गुलदाउदी में भी पिंचिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो है डिसबडिंग गुलाब में भी करते हैं और डिसबडिंग जो होते हैं गुलदाउदी में भी करते हैं। और दोनों ही फसलें जो होती है प्रोटोएंड्री की वजह से पर परागित होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।